काराकाट की धरती से पीएम की हुंकार, बोले अपना वचन पूरा करने के बाद आया हूं, लालू फैमिली पर बोला करारा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ पहुंचे, गोलाबारी से प्रभावित लोगों से की मुलाकात, संबोधन में पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। शुभम द्विवेदी के परिवार से पीएम ने की मुलाकात, कनपुरिया अंदाज में पाक को दिया संदेश, बोले दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। संबित पात्रा का कांग्रेस पर करारा हमला, कांग्रेसी नेताओं के बयान को लेकर उन्हें घेरा, बोले सेना के शौर्य ने सबूत गैंग खुश नहीं। और नीट पीजी परीक्षा 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक ही पाली में कराई जाएगी नीट पीजी परीक्षा, एकरूपता और निष्पक्षता के मद्देनजर होगा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के बिहार दौरे के दूसरे और अंतिम दिन रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में केंद्र सरकार की विकास परियोजनाएं गिनाई, ग्रीन एनर्जी की ओर से जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विपक्षी लालू यादव फैमिली पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तब बिहार की प्रगति को रफ्तार मिली और प्रदेश आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि जंगल राज का दौर अब इतिहास बन चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी ने काराकाट की धरती से सेना और सीमा सुरक्षा बल के शौर्य की चर्चा की। उन्होंने बिहार की धरती से पहलगाम के आतंकियों और उनके आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा देने, मिट्टी में मिलाने की अपनी बात का जिक्र किया और कहा कि अपना वचन पूरा करने के बाद वापस आया हूं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीते दिन एक हाई लेवल मीटिंग की और आज गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शाह ने गोलीबारी में मारे गए लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। भारतीय सेना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। शाह ने कहा कि आतंकी हमले का जवाब देना हमारी नीति है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि हमने पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया था, हमने सटीकता से आतंक के ठिकानों को नष्ट किया। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के विकास आने वाले समय में तेजी से जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात है, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ
सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। अपने कार्यक्रम के अलावा पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शुभम की पत्नी ऐश्वर्या का हालचाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ वो परिवार के साथ खड़े हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ है, और उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम एटम बम की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पीएम ने कानपुरिया अंदाज में कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। ओडिशा सरकार के मुख्य अभियंता वैकुंठनाथ सारंगी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है, जिसके बाद सतर्कता विभाग ने उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया, जब सारंगी ने अपने घर से लाखों रुपए की नकदी की गाड़ियां खिड़की से बाहर फेंक दी। इसके अलावा छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, सोना, महंगे गैजेट्स और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूरे ऑपरेशन में 7 टीमें और 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। सारंगी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। यह घटना ओडिशा की नौकरशाही पर बड़ा सवालिया निशान खड़े करती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। यूएस के मिलिट्री एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर के आर्टिकल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाकिस्तान के चीन में बने हथियार धराशायी हो गए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आज भारत को लेकर एक सकारात्मक सोच है, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, जिन्होंने पहले दिन से ही भारत की सेना और शौर्य पर सवाल उठाया है। संबित पात्रा ने इस दौरान राहुल गांधी और जयराम रमेश को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जो किया उससे ये सबूत गैंग खुश नहीं है। प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयरबेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनके हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल। नीट पीजी परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किए कि 15 जून को तय परीक्षा 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करें और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति संजय कुमार और एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करना मनमानी को जन्म देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर या सरलता कभी भी एक तरह की नहीं हो सकती, इसलिए एकरूपता और निष्पक्षता के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाना जरूरी है ताकि तमाम उम्मीदवारों को समान मौके मिल सकें। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।